नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 11 सितंबर बुधवार दोपहर 1:30 बजे हरियाणा से 6 बड़ी खबर सामने आ रही हैं। बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बेल आइकन दबाने के बाद अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आइए देखते हैं 1:30 बजे तक की 6 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान। पहली बड़ी खबर, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा एचटेट 7 और 8 दिसंबर को कराई जाएगी। शिक्षा बोर्ड ने बताया कि सरकार ने एचटेट परीक्षा के आयोजन की अनुमति दे दी है। उन्होंने बताया कि एचटेट परीक्षा के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 7 दिसंबर को केवल लेवल 3 की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक एवं 8 दिसंबर को लेवल 2 की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक, लेवल 1 की परीक्षा दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक कराई जाएगी। परीक्षा से संबंधित सूचना बुलेटिन शीघ्र ही बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, प्रश्न पत्रों पर अपनाया जाएगा QR कोड। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि इस बार भी प्रश्न पत्र की सुरक्षा को लेकर शिक्षा बोर्ड ने प्रश्न पत्रों पर QR कोड, अल्फा न्यूमेरिक और हिडन फीचर का फार्मूला अपनाया जाएगा। अगर कोई प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र से आउट होता है तो तुरंत उसकी जानकारी बोर्ड मुख्यालय की टीम को लग जाएगी। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि शिक्षा बोर्ड ने हाई सिक्योरिटी कैमरे और जैमर परीक्षा केंद्रों पर लगाने के लिए प्रक्रिया आरंभ की हुई है। उन्होंने बताया कि यदि कोई अभ्यर्थी एक लेवल के लिए 1 से अधिक आवेदन करता है तो उसका आवेदन पात्रता रद्द कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 में 2,29,223 अभ्यर्थी 408 परीक्षा केंद्रों पर प्रविष्ट हुए थे, जिसमें लेवल 1 में 47,700, लेवल 2 में 1,11,212, लेवल 3 में 70,311 अभ्यर्थी शामिल हैं। तो ये देख सकते हैं, पूरक परीक्षा के लिए आवेदन अब 18 सितंबर तक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा करवाई जाने वाली सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी पूरक शिक्षा के लिए आवेदन 18 सितंबर तक किए जा सकेंगे। पहले 10 सितंबर निर्धारित की गई थी। ये जानकारी देते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी पूरक परीक्षा सितंबर 2024 के लिए परीक्षार्थी 1,000 रुपये विलम्ब शुल्क सहित 18 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो परीक्षार्थी सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी फरवरी, मार्च 2024, जुलाई 2024 की परीक्षा में उत्तीर्ण रहे हैं लेकिन किसी एक अनिवार्य विषय में फेल हैं, ऐसे परीक्षार्थी भी अतिरिक्त उत्तीर्ण श्रेणी के अंतर्गत पिछला अनुक्रमांक दर्ज करते हुए 18 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये पूरी अपडेट आप देख सकते हैं। 7 दिसंबर को लेवल 3, 8 दिसंबर को लेवल 2 और लेवल 1 की शाम को 8 दिसंबर। तो 7-8 दिसंबर को ये बड़ी अपडेट। आइए दूसरी बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा भाजपा ने मंगलवार को 21 उम्मीदवारों के साथ दूसरी सूची जारी कर दी। इससे पहले भाजपा ने 67 उम्मीदवारों के साथ पहली सूची जारी कर चुकी है, लेकिन एक उम्मीदवार ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते 66 सीटों पर उम्मीदवार घोषित हुए थे। अब तक भाजपा कुल 87 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। जल्दी से इस 3 सीटों पर सिरसा, NIT फरीदाबाद और महेंद्रगढ़ पर भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। तो ये नाम किए गए हैं। नारायणगढ़ से पवन सैनी, पिहोवा से जय भगवान शर्मा, DD शर्मा, पुंडरी से सतपाल जाम्बा, असंध से योगेंद्र राणा, गन्नौर से देवेंद्र कौशिक, राय कृष्ण गहलावत, बड़ौदा प्रदीप सांगवान, जुलाना कैप्टन योगेश बैरागी, नरवाना किशन कुमार बेदी, डबवाली सरदार बलदेव सिंह, मांगियाना एलनाबाद अमीर चंद मेहता, रोहतक मनीष ग्रोवर, नारनौल ओम प्रकाश यादव, बावल डॉक्टर किशन कुमार, पटौदी बिमला चौधरी, नूह संजय सिंह, फिरोजपुर जिरका नसीम अहमद, पुनाना एजाज खान, अतीन मनोज रावत, हरिंदर सिंह, राम रतन होडल से, बड़खल से धनेश अदलखा। तो ये आप देख सकते हैं, दूसरी सूची भी जारी कर दी गई है। 3 सीटें बच गई हैं बीजेपी की घोषित होने से। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मचारी पर सेवानिवृत्त कर्मचारी नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों के समान वेतन पाने के हकदार हैं, बशर्ते वे समान कार्य करें। तो ये आप देख सकते हैं, किसी पद को केवल संविदा के रूप में लेवल करने से कार्य का महत्व कम नहीं हो जाता। हाई कोर्ट चंडीगढ़ प्रशासन की अपील को खारिज कर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने दिया फैसला। तो दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मी नियमित कर्मियों के समान वेतन पाने के हकदार। ये पूरी अपडेट आप पढ़ सकते हैं। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। मिशन ITI एडमिशन की कड़ी में पिछले 8 दिनों में प्रदेश भर की राजकीय और प्राइवेट ITI में सोमवार तक मात्र 527 दाखिले हो पाए हैं। इस तरह औसतन 380 राजकीय ITI में 2-2 सीटों पर दाखिले नहीं हो सके। ऐसे में साफ है कि ITI में दाखिले की तरफ विद्यार्थियों का मोह भंग हो चुका है। 31 अगस्त तक प्रदेश भर की सभी 380 ITI में 65,751 सीटों पर दाखिले हुए थे। उसके बाद 3 से 9 सितंबर तक प्रदेश की ITI में 66,278 सीटें पर ही दाखिले हुए।
यानी 7 दिनों में 527 दाखिले ही प्रदेश के ITI में। उसके अब तक सरकारी ITI में 54,131 और प्राइवेट ITI में 12,147 सीटों पर दाखिले हुए हैं। अभी भी प्रदेश भर की सभी ITI में करीब 19,000 सीटें खाली हैं। ITI में दाखिला प्रक्रिया 6 जून से चल रही है और 30 सितंबर तक विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर खाली सीटों पर रोजाना कार्य दिवस पर ऑन द स्पॉट दाखिला ले सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 3 दिसंबर से दोबारा बढ़ाई गई थी विभाग ने दाखिलों की तारीख। अब 30 तक हो सकेंगे एडमिशन। तो प्रदेश भर की 380 ITI में 19,000 सीटें खाली। तो ये बड़ी खबर। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। CBSE ने 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए सैंपल प्रश्न पत्र और मार्किंग स्कीम जारी कर दिया है। विद्यार्थी CBSE की वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जनवरी से प्रैक्टिकल एग्जाम, फरवरी में परीक्षा। अगले साल CBSE बोर्ड परीक्षाएं फरवरी में शुरू होंगी। CBSE कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी 2025 से शुरू होंगी, जो अप्रैल मई तक खत्म होंगी। पिछले साल भी CBSE बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू हुई थी। हालांकि प्रैक्टिकल परीक्षाओं का आयोजन 1 जनवरी से किया जाएगा। परीक्षाओं की तैयारी का सिलसिला अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगा, क्योंकि अधिकांश स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है। तो सैंपल पेपर ये आप देख सकते हैं, ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं सैंपल पेपर। CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। वेबसाइट के होम पेज पर सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्लिक करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू से कक्षा 10 या 12 सेलेक्ट करें। एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें हर विषय के हिसाब से सैंपल पेपर और मार्किंग स्कीम होगी। जिन विषयों के सैंपल पेपर चाहिए उन्हें ढूंढकर संबंधित लिंक पर क्लिक करें और सेव करें, अथवा प्रिंट निकाल सकते हैं। इस बार स्किल विषयों के लिए भी सैंपल पेपर किए गए हैं तैयार। इस बार बोर्ड ने स्किल विषयों के लिए भी सैंपल क्वेश्चन पेपर तैयार किए हैं। स्किल विषयों में विद्यार्थियों को प्रत्येक विषय में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से जुड़े सवालों के भी जवाब देने होंगे। तो सैंपल पेपर कक्षा 10वीं के लिए ये आप देख सकते हैं। सैंपल पेपर कक्षा 12वीं में ये आप देख सकते हैं पूरी अपडेट। तो ये बड़ी खबर। आइए अगली बड़ी अपडेट देखते हैं। राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड 19 साल बाद परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब 10वीं 12वीं की परीक्षाएं साल में 2 बार की बजाय हर महीने करवाने की तैयारी की जा रही है। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा। मंगलवार को स्टेट ओपन बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी करने के दौरान शिक्षा निदेशालय ने इसके संकेत दिए हैं। राजस्थान में 2005 से स्टेट ओपन स्कूल की शुरुआत की गई थी। ऐसे में 19 साल बाद राजस्थान सरकार ओपन स्टेट स्कूल पॉलिसी में बदलाव करने जा रही है। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने अधिकारियों तैयारी शुरू कर दी है। अब तक साल में 2 बार परीक्षा का आयोजन होता था। एक परीक्षा मार्च से मई और दूसरी अक्टूबर से नवंबर के बीच होती थी। तो ये आप देख सकते हैं 19 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव कर रहा राजस्थान। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा। कहा 2 अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं। अब ऑन डिमांड होगी 10वीं और 12वीं की ओपन बोर्ड की परीक्षा। तो ये आप देख सकते हैं हर महीने कराने की तैयारी। तो ये हरियाणा से बड़ी अपडेट। दोपहर 1:30 बजे तक हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी घोषणा, योजना, आदेश, ऐलान की सभी की जानकारी पाने के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास यह जानकारी पहुँच सके। तो हरियाणा आज 11 सितंबर बुधवार दोपहर 1:30 बजे तक की ये अपडेट थी। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।